दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11 के चैप्टर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले गणितीय आगमन का सिद्धांत है क्या, उसको हम एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं है क्या। पहला वर्ड है निगमन और दूसरा है आगमन। जैसा कि इसमें आया है आगमन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। पहला वर्ड कौन सा है, निगमन, और दूसरा कौन सा है, आगमन। निगमन आप सभी जानते हैं। निगमन जैसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में आप किसी सूत्र का निगमन करते थे, किसी सूत्र को, किसी फॉर्मूले को डिराइव करते थे, उसको निकालते थे, उसको प्रूव करते थे, वो हमारा क्या होता था, निगमन होता था। तो निगमन में खास बात क्या होती है, निगमन में खास बात ये होती है हमारे पास एक सामान्य तथ्य होता है और सामान्य तथ्य से हम एक्सपेरिमेंट करते करते आते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रयोग करने के बाद हमें एक विशेष तथ्य मिलता है। क्या मिलता है, विशेष तथ्य। वो हमारा क्या कहलाता है, निगमन। ओके। जबकि आगमन में क्या होता है कि हम विशेष तथ्य से सामान्य तथ्य पर आते हैं। आगमन में क्या होता है, विशेष तथ्य से सामान्य तथ्य पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड आगमन। वही आपके चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सूर्य एक तारा है, सभी जानते हैं सूर्य एक तारा है और सभी तारों का अपना प्रकाश है। सूर्य एक तारा है और सभी तारों का अपना प्रकाश है, ये एक सामान्य तथ्य है, सब जानते हैं। अब यहां से हमने क्या करा, एक ऑब्जर्व किया और हमने एक रिजल्ट निकाला कि सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य का अपना प्रकाश है। यहां से हमने ये चीज कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला। तो हमारा क्या हुआ, ये वाला एक सामान्य तथ्य हुआ और यहां से जो हमने निकाला है वो क्या होगा, विशेष तथ्य हो गया, विशेष बात निकल के आ गई। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, निगमन। हमने इसको निगमन किया। अब आगमन में हमें क्या करना होगा, इसका उल्टा करना होगा। हमें ये दे रखा होगा कि सूर्य का अपना प्रकाश है और आपको किस पे आना होगा, सूर्य एक तारा है और सभी तारों का अपना प्रकाश है, इस पर आना होगा। वो आपका क्या कहलाएगा, आगमन। तो आगमन का मतलब समझ में आ गया होगा, आगमन और निगमन। अब मैथमेटिकली यहां पर क्या मतलब है, जब आपके मैथ में ये चैप्टर दे रखा है तो उसका मतलब ये है, अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन है, कोई भी एक प्रूफ करने के लिए कोई प्रश्न दे रखा है, कोई तथ्य दे रखा है, गणितीय प्रश्न दे रखा है, तो उसको आपको क्या करना होगा, वो आपका एक विशेष तथ्य है। वो क्या है, एक विशेष तथ्य होगा। जो भी प्रश्न में दिया होगा उसको आपको प्रूव करना होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अर्थात वहां से हमें कहां लाना होगा, सामान्य तथ्य पर लाना होगा। उसके लिए प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है, पहले n=1 के लिए आप उसे सत्य प्रूव करोगे। ओके, n=1 सत्य के लिए आप प्रूव करोगे, फिर n=k के लिए मानोगे कि वह सत्य है, और फिर तीसरे स्टेप में n=k+1 के लिए सत्य सिद्ध करोगे, जब वो ट्रू है ये सिद्ध करोगे। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो n के सभी मानों के लिए, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए कैसा है, ट्रू है। तो हमने क्या करना था, हमारे पास एक विशेष तथ्य था, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था वो हमारा विशेष तथ्य में था, और विशेष तथ्य को हमने किस में लेके आए, जनरल में लेके आए, जनरल में लेके आए, सामान्य तथ्य में लेके आए। मतलब n=1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि सामान्य बात हो गई, k के लिए हमने मान लिया और k+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं वो n के सभी मानों के लिए कैसा हो गया, सत्य हो गया। तो वो हमारा सामान्य तथ्य में आ गया। तो विशेष तथ्य से हम सामान्य तथ्य पर आए। इसीलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं यहाँ पर, और ये उसमें स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स।